दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अन्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और इसी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है ये आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के बारे में होने वाला है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है युद्ध को। क्यों हो रहा है ये युद्ध और क्या है इसके पूरे कारण और कौन सा देश किस पलड़े में है और भारत इस युद्ध में क्या भूमिका निभा रहा है, इन सारे मुद्दों पे आज अपन इस पे बात करने वाले हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इन दोनों देशों की वॉर समझने से पहले आपको इन दोनों देशों का इतिहास समझना बहुत जरूरी है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध क्यों हो रहा है। ये बेसिकली एक एरिया के कारण हो रहा है जिसको नारगोन काराबाख का एरिया कहते हैं। ये वैसे कहने को तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन किसी भी देश ने, यहाँ तक कि यूएन ने भी इसको एक अलग राष्ट्र की मान्यता नहीं दे रखी। अब नारगोन काराबाख के लिए युद्ध हो रहा है, लेकिन ये युद्ध हो क्यों रहा है इसके लिए थोड़ा सा हमको रिवाइंड में जाने की जरूरत है और हिस्ट्री को समझने की जरूरत है कि दोनों देश इसको नारगोन काराबाख को अपना हिस्सा क्यों बताते हैं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो ईयर है यहाँ पर 1991। यूएसएसआर का विघटन हो गया, मीन्स कि यूएसएसआर कोलैप्स होने की तैयारी पे है। कि अब यूएसएसआर का अगर आपको नहीं पता कि सोवियत संघ का खात्मा कैसे हुआ तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे यूएसएसआर का खात्मा हो गया है और 2 मुल्क वहाँ पर एक छोटे छोटे उभरे हैं। एक है आर्मेनिया और दूसरा है अजरबैजान। अजरबैजान एक बेसिकली मुस्लिम इलाका है और आर्मेनिया जो है वो ईसाई इलाका, और इनके बीच में एक एरिया है नारगोन काराबाख का। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ईसाई धर्म की है। तो अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म वालों को आर्मेनिया के साथ जाना चाहिए क्योंकि वो ईसाई धर्म के साथ अपना मुल्क के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टालिन ने एक गेम खेल दिया जिसके कारण सारा गणित आज तक बिगड़ गया। स्टालिन जो तानाशाह था, आप जानते ही हैं उसे, जो उसने यूएसएसआर बनाया और वो तानाशाह था, उसने नारगोन काराबाख का एरिया आर्मेनिया को न देके अजरबैजान को दे दिया। उसके पीछे पीछे मोटे 2 कारण थे। पहला कारण कि वो अपने एक दूसरे राष्ट्र तुर्की को खुश करना चाहता था, जो एक मुसलमान देश है। उसको खुश करने का कारण कि लेटर ऑन तुर्की यूएसएसआर में आके मिल जाए। और दूसरा जो कारण था वो ये डिप्लोमेट चाहता था कि अजरबैजान और आर्मेनिया हमेशा लड़ते रहें ताकि वो यूएसएसआर को कभी भी चुनौती न दे पाए। मींस कि छोटे देश आपस में लड़ते रहें नारगोन काराबाख के एरिया को लेकर और वो कभी भी यूएसएसआर को चुनौती न दे पाए। तो स्टालिन ने जो नारगोन काराबाख का एरिया था वो अजरबैजान को दे दिया। लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है वो ईसाई है, इसलिए वो आर्मेनिया के साथ जाना चाहती है। तो इन बात को जैसे ही यूएसएसआर का खात्मा हुआ, इन दोनों देशों में युद्ध भी शुरू हुआ। युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 30,000 से ज्यादा लोग मर गए और 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। जैसे ही लोग घायल हुए, 30,000 से ज्यादा लोग मरे, एक शांति समझौता हुआ जिसमें यह कहा गया कि जिसकी सेना जहां तक है वो कब्जा उसी का माना जाएगा। तो आर्मेनिया की सेना नारगोन काराबाख के अधिकतर हिस्से में थी, तो वो कब्जा उनके पास आ गया और अजरबैजान को यह हिस्सा गंवाना पड़ा। और नारगोन काराबाख ने भी अपन को उस समय इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया, लेकिन आज तक किसी भी देश ने उसको मान्यता नहीं दी। तो ये पूरा मुद्दा था। लेकिन अजरबैजान के हमेशा मन में रहा कि वो कभी ना कभी नारगोन काराबाख पाके रहेगा। इसी कड़ी में आ जाते हैं आज के अपने टाइम पे, आ जाते हैं आज के डेट पर 16 अक्टूबर 2020। 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है और नारगोन काराबाख को लेके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया अजरबैजान को यहाँ पे सही ठहरा रही है क्योंकि ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग, यूएन के अकॉर्डिंग, रशिया के अकॉर्डिंग, अमेरिका के अकॉर्डिंग, सारे देशों के अकॉर्डिंग जो नारगोन काराबाख का एरिया है वो अजरबैजान के पास में है। अजरबैजान के पास में इजराइल से मिले हुए हथियार भी हैं जिसके दम पे उसने काफी अच्छा प्रभुत्व इस लड़ाई में बनाया हुआ है। 8 स्पेशल काइंड ऑफ ड्रोन्स भी अजरबैजान को मिले हैं। इजराइल की तरफ से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी उनको मिली हैं, जिससे काफी अजरबैजान का इस युद्ध में पलड़ा भारी हो रहा है। एक तरफ तो अजरबैजान के साथ में तुर्की है जिसने क्लियर कट कह दिया है कि अजरबैजान को जब तक नारगोन काराबाख नहीं मिलता तब तक तुर्की उसकी हर संभव मदद करेगा। तुर्की साथ में है, इजराइल साथ में है और अजरबैजान। अमेरिका अभी तक इसमें न्यूट्रल स्थिति बना हुआ है। अब इजराइल इसमें क्यों साथ में है?
एक मुस्लिम देश होने के बावजूद अजरबैजान पहला ऐसा देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी कि इजराइल एक देश है, और दूसरा, इजराइल को अपने वेपन भी बेचने हैं, और अजरबैजान की भूमि ईरान से लगती है। अब आपको तो पता ही है, ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हमेशा कभी भी चालू ही रहती है, और हमेशा दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। इसलिए इजराइल चाहता है कि वो अजरबैजान की भूमि को ईरान के खिलाफ यूज कर सके। तो ये मुद्दा है इनके बीच में। तो इजराइल इसलिए अजरबैजान के साथ में है, तुर्की भी साथ में है और अजरबैजान है। तो आप देखिए नए विश्व में कैसे समीकरण चेंज हो रहे हैं। तुर्की और इजराइल चिर प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अभी कॉमन इंटरेस्ट के लिए दोनों साथ में हैं। अर्मेनिया के साथ केवल इस समय रशिया है, जो कह रहा है कि अगर अर्मेनिया के ऊपर अटैक होता है तो अर्मेनिया के डिफेंस के लिए रशिया खड़ा रहेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद अजरबैजान का पलड़ा काफी भारी था, लेकिन दोस्तों जब बुरा वक्त होता है तब सब कुछ बुरा हो जाता है। अजरबैजान ने इसी कड़ी में एक मिसाइल जो अर्मेनिया के ऊपर फायर कर रहा था वो कर दी फायर रशिया के ऊपर। इसलिए रशिया इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट आ गया है और कहने लग गया है कि अब बस बहुत हो गया, अब आप नारगोन काराबाग तक ही अपनी मिसाइल रखिए, वरना हमको वॉर के अंदर आना ही होगा। इंडिया की स्थिति कहें तो इंडिया का अर्मेनिया भी अच्छा दोस्त है और अजरबैजान भी अच्छा दोस्त है, तो दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। अगर अजरबैजान से वॉर चालू रहेगा तो पाकिस्तान को भी अपनी आर्मी अजरबैजान भेजनी होगी, जिसके एंड में होगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों ड्यूअल अटैक इंडिया के ऊपर नहीं कर सकते, तो इंडिया में वॉर होने में फायदा है। और अगर वॉर रुक जाती है तो इंडिया अर्मेनिया को अपने वेपन सप्लाई कर सकता है, और जो पोर्ट हम बनाना चाहते हैं अजरबैजान होके वो भी काफी फायदेमंद बन सकता है। तो इंडिया की सबसे बड़ा फायदा है कि या तो वॉर होगी तो भी फायदा है और वॉर नहीं होती है तब भी फायदा है। तो इंडिया अगर न्यूट्रल रहता है इस सिचुएशन में तो काफी बहुत ज्यादा फायदा है। तो इंडिया को इस समय कुछ ना करके भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की आहट तक हो सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी महाशक्तियां शामिल हो सकती हैं। अमेरिका के इस युद्ध में अभी तक न शामिल होने का सबसे बड़ा कारण वहां पर नवंबर में होने वाले चुनाव। किसका पलड़ा वहां भारी है, बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप का, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। यदि आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस युद्ध के बारे में? अर्मेनिया या अजरबैजान एक ईसाई मुल्क है, एक मुस्लिम मुल्क है, और जो इलाके में जंग हो रही है वो ईसाइयों का है। तो ये रिलीजन राइट्स का मामला है, कम्युनिटी राइट्स का मामला है। अब कौन सा मुल्क इसमें जीतता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक आंकड़ों के मुताबिक 3000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। तो ये युद्ध किसी भी समय, जी हाँ दोस्तों, किसी भी समय खतरनाक स्थिति तब्दील कर सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं हूँ डॉक्टर अनन्यास और आप मेरे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा।